Hello students. So in this video today we will be covering chapter number 8 of class 5th EVS, which is a treat for mosquitoes. मच्छरों के लिए एक दावत। और अभी हम ये चैप्टर कर रहे हैं, ये NCERT का चैप्टर है। इसके बाद हम लोग इसकी एक वर्कशीट करेंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाते हैं आपको फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन इसकी एक आपकी क्विज़ होगी। तो आप पहले चैप्टर को ध्यान से समझिए, बिकॉज NCERT जो है वो मोस्टली एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। वो स्टोरीज़ के थ्रू आपको बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे आप जानते हैं एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, वहाँ पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसकी एक अलग से वीडियो होगी, इस चैप्टर की वर्कशीट आएगी, एंड देन एक आपकी क्विज बेस्ड वर्कशीट होगी। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। बिफोर दैट, अगर कोई नया बच्चा है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप वीडियो के नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टैप कर दीजिए, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आती है आपकी क्लास की तो आपको पता लग जाएगा। वीडियोज़ आपकी बहुत सारे वर्कशीट्स भी आती हैं एंड क्विज़ेज़ भी आप लोगों की ली जाती है, तो वो आपको पता लग जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। स्टार्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट। रजत इज़ बैक एट स्कूल टुडे। रजत आज स्कूल में वापस आया है। ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मेनी डेज। रजत बहुत दिनों से एब्सेंट था क्लास में। हाउ आर यू नाउ? आस्क्ड आरती। तो आरती उससे पूछती है अब तुम कैसे हो? रजत कहता है आई एम ऑल राइट। ही रिप्लाइड सॉफ्टली। रजत सॉफ्टली रिप्लाई करता है कि मैं अब ठीक हूँ, ज़रूर कुछ इसको बीमारी हो गई होगी। ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम समथिंग, वो हमें अभी पता लगेगा। तब जसकीरत कहती है यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट वाइल यू वर एट होम। तो जसकीरत बोलती है जब तुम घर पे थे तुमने तो बहुत खेला होगा। देन रजत सेज हु वॉन्ट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर, कि जब तुम्हें फीवर हो, बुखार हो, तो कौन खेलना चाहता है। ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन, और उसके ऊपर से मुझे इतनी कड़वी दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट, मेरा तो ब्लड टेस्ट भी हुआ है। देन जसकीरत सेज अ ब्लड टेस्ट? ब्लड टेस्ट वाई, क्यों? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल, ये तो बहुत पेनफुल रहा होगा। रजत आंसर करता है एक्चुअली व्हेन द नीडल प्रिक माई फिंगर, जब नीडल ने सुई मेरे उंगली पे चुभाई गई, इट फेल्ट लाइक एन एंट बाइट। बच्चे एक्चुअली बहुत डरते हैं नीडल से, बट बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि किसी चींटी ने काटा हो। दे टुक 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, उन्होंने 2-3 ब्लड के ड्रॉप्स ली, एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग, और टेस्टिंग के लिए उनको भेज दिया। दैट्स हाउ वी केम टू नो दैट आई हैड मलेरिया, उसके बाद मुझे पता लगा कि मुझे मलेरिया है। देन नैन्सी आस्क्ड बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मस्कीटो बाइट्स यू, लेकिन मलेरिया तो तब होता है जब कोई मच्छर तुम्हें काट ले। रजत कहता है येस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, लेकिन ये आप ऐसे तो नहीं बता सकते कि आपको मलेरिया है नहीं, ये आपको कैसे पता लगेगा? ब्लड टेस्ट से ही पता लग सकता है। देन जसकीरत सेज देयर आर अ लॉट ऑफ मस्कीटोज इन माई हाउस दीज डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। जसकीरत कहती है कि मेरे घर में तो बहुत सारे मच्छर हैं, लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी कहती है हु सेज दैट एवरी मस्कीटो बाइट कॉज मलेरिया, कौन कहता है कि हर मस्कीटो के काटने से मलेरिया होता है? मलेरिया स्प्रेड ओनली बाय डिजीज़ कैरिंग मस्कीटोज़, कुछ हमारे स्पेशल मस्कीटोज़ होते हैं जो कि डिजीज़ कैरी करते हैं अपने साथ, बीमारियां लेके चलते हैं, सिर्फ उन्हीं के काटने से आपको ये मलेरिया या फिर वेरियस डिजीज़ होती है। देन आरती कहती है ऑल मस्कीटोज लुक द सेम टू मी, मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे ही लगते हैं। रजत कहता है देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, कुछ डिफरेंस तो ज़रूर होगा उनमें। ओके, देखिए पहले आपको कुछ दिखाया हुआ है यहाँ पर। टेकिंग अ ब्लड ऑन ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल मस्कीटोज एनोफिलीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपका क्विज में भी डालने वाली हूँ और ये आपकी वर्कशीट में भी आएगा। जो बॉक्सेस में समटाइम्स जो इन्फॉर्मेशन दी होती है एक्चुअली में वही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ये तो स्टोरी है, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि रजत कौन था या फिर रजत के फ्रेंड्स कौन थे, बिकॉज ये इंग्लिश का चैप्टर नहीं है, आपको स्टोरी से मतलब नहीं है। मेन जो स्टोरी बताना चाहती है आपको वो समझना है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिए कि मलेरिया कौन सा मच्छर है, कौन सी आपका मस्कीटो है जो कि मलेरिया को कैरी करता है। दैट इज़ फीमेल मस्कीटो है एक, एंड नाम है उसका एनोफिलीज, ANOPHELES। ओके, आगे आपको दिया हुआ है डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। स्लाइड पर पहले आपका ब्लड लिया जाता है 2-3 ड्रॉप्स, उसको स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है, एंड देन डॉक्टर्स जो है उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। द माइक्रोस्कोप मेक थिंग लुक 1000 टाइम्स बिगर, जो चीज़ें आपको नेकेड आइज से नहीं दिख सकती वो माइक्रोस्कोप से दिखती है, क्योंकि वो चीज़ों को 1000 टाइम्स बड़ा कर देती है।
The detail inside the blood can be seen clearly. There are some microscope which make things look even bigger than this one. Okay, तो उसके बाद आप ब्लड में जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं, तो उससे आपको पता लगता है कि बच्चे को मलेरिया या फिर कोई और फीवर, कोई और रीज़न है फीवर का. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए आपको कि ब्लड टेस्ट के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, दैट इज़ माइक्रोस्कोप. ओके, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि कौन सा आपका मस्कीटो है जो कि स्प्रेड करता है, कैरी करता है मलेरिया को, तो ये है आपका फीमेल मस्कीटो, फीमेल एनोफिलीज. देन नैन्सी आस्क्ड, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मस्कीटो हैड बिटन यू, क्या उन्होंने वहीं से ही ब्लड लिया जहाँ पर मस्कीटो ने काटा था. रजत कहता है ऑफ कोर्स नॉट, हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मस्कीटो बाइट मी, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कैसे पता लगेगा कि मस्कीटो ने मुझे कहाँ काटा है और कब काटा है. तो डेफिनेटली आप जानते हैं ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि मस्कीटो ने एक जगह काटा तो वहीं पर ही उसके सिम्टम्स रहेंगे, वहाँ पर जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में जाएगा और सिम्टम्स जो है वो पूरे ब्लड जितना भी है आपकी बॉडी में सब में ही दिखाई देंगे. नैन्सी कहती है बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट से कैसे पता लगेगा कि तुम्हें मलेरिया है. डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग ऑन द ब्लड, क्या आपको लगता है कि उन्हें कुछ ब्लड में दिखाई देता है. फाइंड आउट. अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं. डू यू नो एनीवन हु हैड मलेरिया, क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जिनको मलेरिया हो. अगर आपके किसी फ्रेंड को आप जानते हैं जिनको मलेरिया था, है या फिर कभी हुआ है, तो आप येस लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट नो ऑल्सो. ये आपके लिए क्वेश्चन है, नो और येस. हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया, मलेरिया की पता कैसे लगता है. तो डेफिनेटली अगर किसी फ्रेंड को मलेरिया हुआ होगा तो इट मस्ट हैव बीन फाउंड आउट बाय एग्जामिनिंग द ब्लड, ब्लड को एग्जामिन करके पता लगता है आपको कि मलेरिया है या नहीं. तो इसके आंसर में आप लिखेंगे बाय एग्जामिनिंग द ब्लड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया, अगर आपको मलेरिया होता है तो आपको क्या प्रॉब्लम्स रहती है. सो जब मलेरिया होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो द पर्सन सफ़र्स फ्रॉम फीवर विथ चिल्स एंड रिगर्स एंड ही ऑल्सो बिकम वीक, ही और शी, जो पर्सन है उसको फीवर रहता है, ठंड लगती है और वो बहुत कमज़ोर भी हो जाता है. तो ये कुछ सिम्टम्स हैं मलेरिया के. अगर आपको ऐसा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट अदर डिजीज़ कैन कॉज बाय मस्कीटो बाइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका. और कौन सी आपकी डिजीज़ हैं जो कि मस्कीटो बाइट से होती है, तो देखिए मैं बता देती हूँ आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेंगू, डेंगी नाम आपने सुना होगा. वेट अ मिनट, DENGUE. ओके, सो डेंगू ये आप अपनी बुक में लिख लेंगे. द नेक्स्ट वन इज़ चिकनगुनिया, चिकन CH, नाम में चिकन है लेकिन ये चिकन के काटने से नहीं होता है, मच्छर के काटने से होता है. चिकन एंड देन GUNIA, चिकनगुनिया. नेक्स्ट इज़ फिलेरिया, FILARIA. ओके, सो ये कुछ आपके डिजीज़, एक्चुअली राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही है, मैं स्पेलिंग आपको बता देती हूँ. डेंगू DENGUE, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, चिकन लिखिए आप, एंड GUNIA, गुनिया. देन फिलेरिया, FILARIA. ओके, सो ये कुछ आपकी डिजीज़ है जो कि मस्कीटो बाइट से होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सीजन इज़ मलेरिया मोर कॉमन, वाई डू यू थिंक दिस हैपन, तो किस सीज़न में मलेरिया बहुत कॉमन होता है और आपको क्यों लगता है कि ये क्यों होता होगा. तो जिस सीज़न में मच्छर ज़्यादा उस सीज़न में मलेरिया ज़्यादा, और मच्छर ज़्यादा कब होते हैं, रेनी सीज़न में, बिकॉज पानी भर जाता है और वहाँ पर ही वो जो है स्प्रेड करते हैं, फैलते हैं मच्छर. तो रेनी सीजन में आपका कॉमन है मलेरिया होना बहुत. एंड व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज वाटर लॉक्ड एंड डैम प्लेस प्रोवाइड सूटेबल ब्रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर द मस्कीटोज़, क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाता है और जो आपके ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा हो या फिर कुछ गीले रहते हैं, वहाँ वो सूटेबल प्लेस है बहुत मस्कीटोज़ को ब्रीड करने के लिए. ओके, सो दिस इज़ द रीज़न. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मस्कीटो, आप अपने घर में मस्कीटो को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं. ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके और आपके घर फ्रेंड के घर में डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम रेपेलेंट डिवाइसेस एंड मस्कीटो नेट, मच्छरदानी आप लगा सकते हैं, मस्कीटो नेट जिसको बोलते हैं, या फिर कुछ डिवाइसेस होते हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं मस्कीटोज से. उसके अलावा आपको हमेशा विजिलेंट रहना है कि आपके घर में वाटर लॉगिंग या फिर आपके सराउंडिंग में वाटर लॉगिंग ना हो, पानी ना भरे.
एंड यू ऑल्सो कीप योर कूलर्स एंड पॉट्स क्लीन। आपके जो बर्तन हैं घर में या फिर जो फ्लावर पॉट्स हैं या फिर आपके जो कूलर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा दिनों तक पानी नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पर मस्किटोज़ ब्रीड कर सकते हैं, उनके लार्वाज मिल सकते हैं। आप उसको रेगुलरली क्लीन करते रहे। ओके, ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली मैं आपकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो वर्कशीट में डाल ही दूंगी, दैट इज़ वाई मैं यहाँ पर आंसर नहीं लिख रही हूँ उनके। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए चैप्टर्स, क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज लुक एट द रिपोर्ट ऑफ ब्लड टेस्ट गिवन हेयर। आपको यहाँ पर एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दी हुई है। विच वर्ड इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट पर्सन हैज़ मलेरिया। सो नेम दिया हुआ है रजत, एज दी हुई है 11 ईयर्स, जेंडर दिया हुआ है मेल, और डायग्नोसिस जब डायग्नोस किया तो फीवर विथ चिल्स एंड रिगर्स। तो इसमें ठंड लगना और कपकपी आना बुखार के साथ। इससे आपका क्या है कि इससे पता लगता है आपको कि पर्सन को फीवर है। और सेकंड देखिए नीचे दिया हुआ है मलेरिया पैरासाइट, येस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आपको दिया हुआ है मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन द ब्लड सैंपल। ये तो सिम्टम्स हो गए, ये तो हमें भी दिखाई देते हैं कि बच्चे को फीवर है या फिर चिल्स, उसको ठंड लग रही है, कपकपी आ रही है। लेकिन जब टेस्ट कराया गया कैसे पता लगा कि ये मलेरिया ही है? बिकॉज मलेरिया के जो पैरासाइट्स थे वो मिले हैं ब्लड सैंपल में। सो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज मेडिसिन फॉर मलेरिया। देखिए मलेरिया की मेडिसिन भी आपको दी हुई है। फ्रॉम अर्ली टाइम्स, बहुत पहले से, द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ सिनकोना, एक पेड़ का नाम है सिनकोना, उसकी जो बार्क है छाल उसको ड्राई करके और पाउडर बना के उस ट्री के यूज़ टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया, उसका मेडिसिन बनाई जाती है मलेरिया के लिए। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्टेन द वाटर विच वॉज गिवन टू पेशेंट्स। नाउ टैबलेट्स आर मेड फ्रॉम दिस। पहले लोग क्या करते थे, उसकी बाग को लाके पीस कर उसको बॉईल करके वाटर में उसको देते थे जो आपका पेशेंट है, बट आजकल ये आपकी टैबलेट फॉर्म में भी आने लगी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन कि कौन सा जो आपका ट्री है उसकी बाग दी जाती है आपके पेशेंट्स को, मलेरिया पेशेंट्स को। तो करेक्ट आंसर इज सिनकोना, CINCHONA। ओके, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अनीमिया। अब हम सेकेंड डिजीज़ पर आते हैं जो कि अनीमिया है। आपका मलेरिया आप पढ़ चुके हैं, क्या रीज़न है, क्या सिम्टम्स हैं और क्या इसका टेस्ट होता है, कौन इसका पैरासाइट है, कौन है कि जो इसको कैरी करता है अपने साथ, कौन सा मस्किटो है। अब नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी एनीमिया। व्हाट्स दैट, ये क्या है भाई, देखते हैं। अब आरती कहती है यू नो आई ऑल्सो हैड गेट अ ब्लड टेस्ट डन। मेरा भी एक बार ब्लड टेस्ट हुआ था, बट दे टुक अ सिरिंज फुल ऑफ ब्लड। तो उन्होंने एक सिरिंज भर के ब्लड ले लिया था मेरी बॉडी से। द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैड एनीमिया। और ब्लड टेस्ट से पता लगा कि मुझे अनीमिया है। अब एनीमिया क्या होता है, व्हाट इज़ दैट, जैसे आपके मन में क्वेश्चन है, रजत ने भी यही पूछा। द डॉक्टर सेड दैट देयर इज़ लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड, कि मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी है। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू मी टू गिव मी स्ट्रेंथ। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी स्ट्रेंथ के लिए। ही ऑल्सो सेड दैट आई शुड ईट जैगरी। उन्होंने कहा कि मुझे जैगरी गुड़ खाना चाहिए। आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, बिकॉज दीज हैव आयरन्स, क्योंकि इनमें आयरन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। आपको एक ही पैराग्राफ में अनीमिया के बारे में सभी चीज़ें बता दी है। जब आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या फिर आयरन की कमी हो जाती है तब आपको अनीमिया होता है। और ये भी बताया है आपको कि उसके लिए क्या क्या आपको खाना है। फर्स्ट इज जैगरी, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। वाई? बिकॉज दीज थिंग्स हैव आयरन इन देम। ओके, सो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, आप अपनी बुक में इन पे इम्पॉर्टेंट लगा दीजिए, बिकॉज जब आप रिवीजन करें तो आपको पूरी स्टोरी ना पढ़नी पड़े, आप जस्ट जो आपको जिस्ट में दिया हुआ या फिर जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स है सिर्फ उन्हीं को ही देख लें। नेक्स्ट, नैंसी इज आस्किंग हाउ कैन देयर बी आयरन इन आर ब्लड। हमारे ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है, बिकॉज आयरन का मतलब होता है लोहा। तो ब्लड में लोहा कैसे हो सकता है, इस पर जसकीरत कहता है देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे, कि कल न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में कुछ आया था। रजत हंसता है, सो देन यू एट आयरन और व्हाट। तो रजत हंस के कहता है तो तुमने फिर आयरन खाया या क्या किया। आरती कहता है सिली, अब ज़रूरी नहीं है कि आपके ब्लड में आयरन है, लोहा है तो आप लोहा खाने लगे। वो दैट आयरन और आपकी बॉडी का आयरन डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों। दिस इज़ नॉट द आयरन यूज टू मेक दीज कीज़। जो आपकी कीज़ को बनाने में या फिर डोर्स को बनाने में आपके जो आयरन यूज़ होता है, लोहा यूज़ होता है, वो आयरन नहीं है जो आपकी बॉडी में होता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट इट वॉज आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स।
मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या है। उसके बाद मैंने खूब सारी वेजिटेबल्स खाई एंड वॉट एवर द डॉक्टर हैड सेड, और जो डॉक्टर ने कहा वो सब खाया। माई हीमोग्लोबिन वेंट अप, और फिर हमारा हीमोग्लोबिन क्या हुआ, मेरा हीमोग्लोबिन वो अप हो गया, अच्छा हो गया, ऊपर चला गया। ओके, अनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। एक आपको केस स्टडी दी हुई है 17 नवंबर 2007। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं आपके दिल्ली के, इन दिल्ली सफ़र फ्रॉम अनीमिया। गवर्नमेंट स्कूल्स जहाँ पर कि स्लम्स के बच्चे या फिर जो बच्चे फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते देना, वो पढ़ते हैं, बिकॉज ये फ्री होते हैं बच्चों के लिए। ओके, तो उन ऐसे स्कूल्स के बहुत सारे बच्चों में अनीमिया पाया गया, यानी कि ब्लड में आयरन की कमी मिली। दिस इज़ अफेक्टिंग बोथ द फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। डेफिनेटली आपकी फिजिकल हेल्थ तो अफेक्ट हो ही रही है बिकॉज आप वीक हो रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है, बिकॉज कहा जाता है कि जो स्वस्थ शरीर है उसी में स्वस्थ मस्तिष्क होता है आपका। ड्यू टू अनीमिया चिल्ड्रन डो नॉट ग्रो वेल, बच्चे अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे थे, एंड देयर एनर्जी लेवल आर लो, उनके एनर्जी लेवल भी लो था। दिस ऑल्सो अफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली। नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन द स्कूल्स एंड हेल्थ कार्ड्स आर बीइंग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन। आई एम श्योर आपके स्कूल में भी आपके हेल्थ चेकअप होते होंगे, जिसके लिए आपको हेल्थ कार्ड मिलता है हर साल। आपके स्कूल में डॉक्टर आता है, वो आपको चेक करता है प्रॉपरली, आइज़ आपकी बॉडी में आयरन की कमी तो नहीं है, आपके टीथ को चेक करता है। तो वो उसका रीज़न यही है कि ये स्टडी की जाती है कि स्कूल्स में बच्चों को कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा है। जैसे यहाँ से हमें पता लगा कि अनीमिया बहुत ज़्यादा था, तो फिर हमने क्या किया, मिड डे मील स्टार्ट किया, बच्चों को स्कूल में खाना देना शुरू किया। जो दिल्ली के MCD स्कूल्स हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के जो स्कूल है, वहाँ पर बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है, जिसमें कि प्रॉपर उनको सारे न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। ओके ओके, एनीमिक चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट्स, और उनको आयरन टैबलेट्स भी दी गई जिन बच्चों को अनीमिया था। ओके, अब यहाँ पर आपको 2 रिपोर्ट्स दी हुई है। देखिए, एक आरती की रिपोर्ट है, 12 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, डायग्नोस हुई है अनीमिया से, और हीमोग्लोबिन देखिए A10 का। ओके, नेक्स्ट दूसरा बच्चा है आरती, उसके बाद सेकंड रिपोर्ट है 12 फीमेल। अच्छा, इनकी डेट्स देखिए आप। पहली जो डेट है ये आरती, जो वही लड़की है जो अपनी बात बता रही थी अभी कि मैंने डॉक्टर को दिखाया तो ये प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं। फर्स्ट जो रिपोर्ट है ये आपकी 26 यानी कि 28 जून, और सेकेंड रिपोर्ट है आपकी 15 सितंबर, यानी कि अगस्त सितंबर, 2 महीने तक उसने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाई। और अब देखिए उसका हीमोग्लोबिन कितना हो गया, 10.5 ग्राम्स, यानी कि इंक्रीज़ हो गया है। और नॉर्मल रेंज क्या है आपके हीमोग्लोबिन की, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन 12 to 16 होना चाहिए। अभी भी बहुत अच्छा नहीं है, बट स्टिल बहुत इंप्रूवमेंट है। 8 तो बहुत ही लेस था। ओके, सो ये नॉर्मल रेंज दी हुई है आपको। देखिए यहाँ पर 12 to 16 हीमोग्लोबिन होना चाहिए, जो कि 8 ही था, फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ, 10.5 हुआ। अब नीचे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लुक एट द ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन कितना होता है हमारा, 12 तो होना ही चाहिए मिनिमम। हाउ मच डिड आरती हीमोग्लोबिन गो अप आफ्टर लॉन्ग एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। तो आप देखिए आरती का हीमोग्लोबिन कितना बढ़ा, 8 से 10.5 हो गया। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 10.5 से 8 को, द आंसर विल बी 2.5। तो 2.5 हीमोग्लोबिन उसका राइज हुआ इन 2 months अप्रॉक्स। ओके, 2.5। नेक्स्ट इज What does the newspaper report say about the problem caused by anemia? आपने एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट पढ़ी है, देखिए ये वाली, अनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। तो इससे बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अनीमिया की वजह से। सो न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आपको ये बताया गया है कि जब अनीमिया होता है बच्चे को, तो बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम इट, दोनों ही मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही सफ़र करते हैं। एंड ड्यू टू अनीमिया चिल्ड्रन डो नॉट ग्रो वेल, बच्चे अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। देयर एनर्जी लेवल आर लो, एनर्जी लेवल स्लो होता है। दिस ऑल्सो अफेक्ट एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली, ये आपको ऊपर रिपोर्ट में बताया गया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आएगी आपकी। नेक्स्ट इज हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट ब्लड टेस्ट, व्हेन एंड वाई। ये तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको या आपकी फैमिली में, आई एम श्योर ब्लड टेस्ट ज़रूर हुआ होगा, आपका नहीं तो आप किससे पूछिए। और बच्चों का भी जनरली होता है, बिकॉज एनवायरमेंट ऐसा है, पोल्यूशन इतना है, मस्किटोज़ है हर जगह, तो डेफिनेटली आपको अब बीमार अगर आप कभी पढ़े हो तो ब्लड टेस्ट आपने दिया होगा। सो यू कैन राइट येस और नो। व्हाट वाज फाउंड बाय द ब्लड टेस्ट, अब ये आपके लिए है क्वेश्चन कि आपके ब्लड टेस्ट में क्या मिला। हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन द स्कूल, क्या आपके स्कूल में हेल्थ चेकअप होता है, आई एम श्योर होता होगा, येस। एंड व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू, डॉक्टर ने आपको क्या कहा, ये भी आप लिख सकते हैं।
आपको कहा हेल्दी है या फिर कुछ सजेस्ट किया कि आप ये खाइए, कुछ आपकी बॉडी में कुछ कमी है, जो भी कहा डॉक्टर ने वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज आस्क डॉक्टर एल्डर अबाउट फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन। कौन से ऐसे किसी घर के किसी बड़े से या फिर किसी एल्डर से आप पूछेंगे कि कौन से आपके ऐसे चीज़ें हैं जिनमें आयरन होता है। तो हम लास्ट में पढ़ भी चुके हैं, जेगरी में होता है या फिर आपके घर में आप पूछेंगे, जो भी वो बताएंगे आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट इज बेबी मस्कीटो। जसकीरत, देर इज़ अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड द क्लास। क्लास के बाहर ही मलेरिया के बारे में एक पोस्टर लगा हुआ है। आई एम श्योर आपके स्कूल में भी इस तरीके के पोस्टर लगते होंगे। और ये रेनी सीजन में ज़रूर लगते हैं स्कूल्स में। आर यू इन्वाइटिंग मस्कीटोज, क्या तुम मच्छरों को इन्वाइट कर रहे हो। बीवेयर, ध्यान दो, दे स्प्रेड मलेरिया डेंगू एंड चिकनगुनिया। उनसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया होता है। क्या आपको सावधानियाँ बरतनी है। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स। अपने आसपास घरों में वाटर कलेक्ट ना होने दें, अगर गड्ढे हैं तो उनको भर दें। कीप द वाटर पॉट्स कूलर एंड टैंक क्लीन। वाटर पॉट्स कूलर को टैंक को क्लीन रखें। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, हर हफ्ते उनको ड्राई करें। यूज़ मस्कीटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। मच्छरदानी, मस्कीटो नेट यूज़ करें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्प्रे केरोसिन इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस। अगर किसी जगह पर पानी इकट्ठा हो गया तो उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाल दें, उससे जो उनके लार्वाज हैं वो मर जाते हैं। द पोस्टर से समथिंग अबाउट लार्वा, वॉट आर दे। अब पोस्टर में कुछ लार्वा के बारे में लिखा है, तो ये लार्वाज क्या होते हैं। आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग एनीवेयर कि कहाँ पर लिखा है लार्वाज के बारे में। ओके, आई एम श्योर ज़रूर होगा। तो लार्वा क्या होते हैं आपके, तो देखिए नीचे आपको बताया हुआ है, दे आर बेबी मस्कीटोज़। वो बेबी मस्कीटोज़ होते हैं, बट दे डोंट लुक लाइक मस्कीटोज़ एट ऑल। लेकिन वो बिल्कुल भी मस्कीटो जैसे नहीं लगते हैं। नेक्स्ट इज वेयर डिड यू सी देम, तुम्हें वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो देर आर ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड माई हाउस। मेरे घर के बाहर कुछ ओल्ड पॉट्स, पुराने पॉट्स रखे हुए हैं। इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए वो पानी से भरे रहे। व्हेन आई लुक देयर आई सॉ सम टाइनी थ्रेड लाइक ग्रे थिंग स्विमिंग। जब मैंने उसमें देखा तो मैंने देखा छोटे छोटे धागे जैसे कुछ ग्रे चीज़ें उनमें स्विम कर रही है। आई वॉज सरप्राइज्ड when mummy told me that these had come out of eggs which mosquito lay in water। देखिए आपको यहाँ पर दिखाया भी हुआ है। तो मैं बहुत सरप्राइज हो गई जब मम्मी ने बताया कि ये जो है ये मस्कीटो के एग से निकले हैं। दे आर कॉल्ड लार्वा, और इनको हम लार्वा कहते हैं। आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो, और मैंने इनके बारे में रेडियो पर भी कुछ सुना था। वॉट डिड यू डू, तो तुमने फिर क्या किया। पापा इमीडिएटली थ्रो अवे द वाटर, पापा ने एकदम से पानी बाहर फेंका। ही क्लीन एंड ड्राइड द पॉट, उन्होंने पॉट को, बर्तन को ड्राई किया, साफ़ किया। एंड केप्ट इट अपसाइड डाउन, और उसको उल्टा करके रख दिया। सो दैट नो वाटर वुड कलेक्ट, जिससे कि उसमें कोई पानी इकट्ठा ना हो। फिर जसकीरत बोलती है, शाजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिजीज़। शाजिया आंटी ने मुझे कहा था कि इवन जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो भी डिजीज़ फैलाती है, स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम। रजत कहता है बट फ्लाइज डोंट बाइट, देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीज़। फ्लाइज तो बाइट नहीं करती है, तो फिर वो डिजीज़ कैसे फैलाएंगी। अब ये बहुत लेंदी आपका चैप्टर हो गया, तो हम एक काम करते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस इज़ पार्ट 1, ये आपका पार्ट 1 यहाँ पर फिनिश होता है। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा क्या आपको ये कहना चाहता है। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डू इन पार्ट 2, बाकी का जो चैप्टर है वो हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर पार्ट 2।